क्योंकि उस समय मुझे पता चल चुका था कि सेहत बड़ी चीज है। और जैसा कि हमारा इंडियन परंपरा है, इंडियन हमारा एक रिवाज है कि हमको अगर बुखार भी पहले आता है तो हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। 2 क्रोसिन की गोली घर में पहले खाते हैं, जब बढ़ जाता है तभी डॉक्टर से हम सलाह लेते हैं। तो वैसी स्थिति चली, और इतनी गंभीर परिस्थितियों में ये मशीन मेरे घर आई। सेहत का जो कद्र है, सेहत की जो वैल्यू है, पता तो चल गया था। धीरे से जब मशीन एक घर में आई सर, तो पानी पीना स्टार्ट किए। और पापा जी के अंदर वक्त लगा थोड़ा सा बदलाव होने में, पर हम लोग एक्चुअली समझ नहीं पा रहे थे कि ये मशीन के पानी से ही ऐसा हमें मिल रहा है। ये समझ आना मुश्किल होते जा रहा था कि यार ऐसा कुछ हो रहा है। 6-7 महीने लगे। पापा जी का जो पैरालाइज था, मोमेंटम बिल्कुल मूवमेंट नहीं था सर। वो घर में ही रहते थे, बेड पे ही रहते थे, अपने रूम से नहीं निकल पाते थे। क्योंकि कभी कभी वो चीजों को भूल जाते थे। इवन कभी कभी मुझे भी भूल जाते थे, घर में नाम भी भूल जाते थे। बहुत सारी चीज परिस्थितियां ऐसे होती रही, तो बेड पे ही रहते थे। और जब आए, मशीन आई, 6-7 महीनों में एक परिणाम दिखा, तब भी हम समझ नहीं पा रहे थे कि पानी का होगा। क्योंकि जो मूवमेंट उनके हाथ पैर में बिल्कुल नहीं था, मोमेंटम आना शुरू हुआ, वो हाथ उठाना शुरू हुए। धीरे 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 वो थोड़ा सा चलना भी शुरुआत किए। और ये सारी चीजें 7-8 महीनों में मुझे रिजल्ट क्रिएट हुआ। समझ में आया पानी का पावर क्या है। चूंकि बाकी घर के लोग सब अच्छे थे, मम्मी और पापा के लिए ये सारी चीजें चल रही थी विशेष। और लगभग सब कुछ ठीक सा था। लेकिन इस दरमियान जो ऊपर वाले को मंजूर है वही हुआ। पिताजी हमारे कुछ समय बाद नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए पिताजी। और एक चीज मुझे समझ में आई, इस पानी के असर को देख करके, इस पानी के पावर को देख करके, कि जो बेजान कोशिकाओं में जान ला सकता है, वो हर व्यक्ति के घर में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और सर, बिजनेस की जानकारी मुझे शुरुआत में नहीं थी, और मुझे मिलाया गया नीरज तिवारी सर से। मैं मिला, बिजनेस के बारे में चर्चाएं हुई, समझ में आया। मैंने खुद से फिर एक डिसीजन लिया कि अभी तक जो हुआ है वो तो हो गया, आगे जो घर में है उनके लिए कुछ बेहतर करना है। और एक बात समझ में आ गई सर, कि अगर मैं कैंगन के बिजनेस को सही तरीके से करता हूँ, एक शिद्दत से करता हूँ, जान लगा के मैं करता हूँ, तो यह हर घर की बेसिक रिक्वायरमेंट है। और ये हर घर ये मशीन जाने वाली है। वक्त थोड़ा लग सकता है, संघर्ष थोड़ा करना पड़ सकता है। और शुरुआत हुई धीरे से इस बिजनेस की। क्योंकि मैं मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताना चाहूंगा सर। पिछला बैकग्राउंड, जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया और शुरुआत मैंने जब किया था, तो मैंने एक क्योंकि ड्रीम थोड़ा मेरा शुरू से ही बड़ा रहा है, तो मैं कभी रिज्यूमे फॉरवर्ड नहीं किया हूँ कोई भी जॉब के लिए। मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए एक दो जगह मैंने जॉब किया, वो भी लाइफ के एक्सपीरियंस के लिए, मार्केट के एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सा मैंने जॉब किया। उसके बाद मैंने खुद का एक काम स्टार्टअप किया। वैंग स्केल का मेरा काम रहा, जिसका ऑल ओवर छत्तीसगढ़ हम लोग मार्केटिंग करते थे। हर अच्छी जगह वो मशीनें लगती है, उसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन करना, प्रॉपर इसका नॉलेज शेयर करना। और बहुत अच्छा ये लाइफ जो है चल भी रहा था। सो मार्केट का थोड़ा ज्ञान था, लोगों से कैसे बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी बहुत थी। जब ये कैंगन मिला, तो बात ये समझ में आई कि हम लोगों से बात कर सकते हैं, इसको मार्केट में सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और उस पुराने एक्सपीरियंस को लेकर सर, शुरुआत में जब 3 साल हुई मशीन लगे मेरी, और 1 साल बाद काम करना स्टार्टअप मैंने किया। 2 साल मुझे कंप्लीट हो गया सही तरीके से काम करते हुए, एक्चुअली ये 6 ए का जो जर्नी जो है पार करते हुए। सो फाइनली जब इस मशीन को लेकर के मैंने डेमो करना शुरू किया, कुछ डेमो मैंने अपलाइन का सहारा लिया, मुश्किल से 5 और 10 डेमो जो रहे,
उस पर मैंने सहारा लिया। फिर एक बात समझ में आ गई मेरे को। मैं रहता हूँ सर भिलाई में, मेरा अपलाइन है रायपुर से। हर बार बुला पाना पॉसिबल नहीं है, और लाइबिलिटीज मेरी है, कर्जे मेरे हैं, जीवन मेरा है, परिवार मेरा है, सपने मेरे हैं। मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मेरे इस धंधे को मुझे खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह डिसीजन मैंने लिया, और 5 से 10 डेमो अपलाइन के साथ हुए। फिर जैसे तैसे शुरुआत मैंने किया, और जैसा कि सबके साथ शुरू में होता है कि जब डेमो हम करते हैं तो कभी इधर का उधर हम बताते हैं, उधर का इधर हम बताते हैं, वही शुरुआत मेरे साथ हुआ। और मैंने फिर मेरे 5 से 10 डेमो थोड़े से मेरे लिए बिगड़ा, सामने वाले के लिए तो जो था वैसा था, लेकिन मैंने उसको कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट किया। धीरे 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 20 डेमो, जब 25 डेमो हुए, थोड़ा सा परफेक्शन आया। 50 डेमो में और अच्छा परफेक्शन आया। और धीरे से सर जब मैंने 100 डेमो तक कदम रखा तो परफेक्शन शानदार तरीके से बदल गया। इस दरमियान मैं महेश सर को बराबर सुनता था, उनकी एक एक चीजों को देखता था, कैसी बातें करते हैं, कैसा उनका बॉडी लैंग्वेज रहता है, क्या प्रेजेंट करते हैं। उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। सो ये चीजें हुई, और फिर मैंने अपलाइन का सहारा लेना छोड़ दिया सर। मैं निकल पड़ा मैदान जंग में, आ, हर घर पहुंचाने इस अमृत तुल्य पानी को। और शुरू के 6 महीने, जैसा कि सबका एक्सपीरियंस रहता है सर, मेरा भी एक वो एक्सपीरियंस है कि शुरू के 6 मंथ जो है मेरी एक भी मशीन नहीं गई। शुरू के 6 मंथ एक भी मशीन मेरी नहीं गई। और जो हताशा आती है, निराशा आती है, आई, मोटिवेट तो रहे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आती है, निगेटिव चीजें घुसती है। और 6 महीने बाद फिर लगता था, डर भी लगता था, जब बहुत सारी मीटिंग्स या इसमें यूट्यूब में डला हुआ सारी चीजें देखते थे। 6 से बनना 100 मशीन करना, बड़ा डर सा लगता था पहले, ऐसे कैसे होगा 100 मशीन। लेकिन मेरे अप्लायंस मुझे ढाढ़स देते थे, मुझे बताते थे कि सब कुछ होगा, बस करते रहना पड़ेगा। और जैसा कि महेश सर बोलते हैं, नीरज सर हमेशा सिखाते हैं कि इस इंडस्ट्री में आपको टिके रहना है। जो टिकेगा वो जीतेगा। लेकिन ऐसा नहीं है सर, जो टिकेगा और जो सीखेगा वही जीतेगा। सिर्फ टिके रहने से जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो ये चीजें मुझे सिखाई गई, और मैं इस बात को पूरे दिलो दिमाग में गांठ बांध लिया कि जो टिकेगा और सीखेगा वही जीतेगा। मैंने सीखना प्रारंभ किया उस 6 महीने के दरमियान। जब मेरे मेरी एक क्लोजिंग नहीं आई तो मैंने फिर खुद को, खुद की कमी मुझे समझ में आई कि कहीं ना कहीं मैं गलत होते जा रहा हूँ, या कोई मेरे प्रेजेंटेशन में कमी आ रही है, या तो कहीं चीजें हैं जो मिस्टेक हो रही है। मैंने कुछ किताबें हैं, मैंने पढ़ना शुरू किया सर। बाकी कैंगन पर नॉलेज जो थोड़ा बहुत था वो मैं देता था। जो मेरा एक्सपीरियंस था घर में, जो मेरे अंदर बदलाव आया था, घर के अंदर बदलाव आया था, वो मैं देता था फील्ड पे। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी रही। मैंने बुक पढ़ना शुरू किया। बुक मैंने पढ़ा, पहले मैं पढ़ भी रखा था, रिच डैड पुअर डैड को पढ़ा था, लेकिन मैंने सेल्फ टॉक भी मैंने पढ़ा, ओवर थिंकिंग भी मैंने पढ़ा उस दरमियान। और फिर धीरे से फिर आगे मैं उस कर्म भूमि में निकल गया। और सर 6 महीने बाद मेरी एक ज्वाइनिंग आई मिस्टर प्रफुल्ल मिंज सर का, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। बलौदा बाजार उनकी पोस्टिंग है। उनसे मेरे बिजनेस का शुरुआत हुआ, और उनके थ्रू फिर हम लोगों ने धीरे से काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किए सर, तो बलौदा बाजार और रायपुर इस जगह से हमारा काम शुरू हुआ था, स्पेशली रायपुर में शुरू हुआ था। और रायपुर की जर्नी मेरी ये रही कि डेली मेरा सर, जब ये 6 महीने जब गुजर गए तो मेरा एक ही मकसद रहा, या तो करना है या तो मरना है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। मैं इन 1-2 सालों में इतना फाइनेंशियल कमजोर हो चुका था, इवन 15 से 20 लाख
लाइबिलिटीज हो गई थी। पापा, फिर मम्मी, इवन मेरे छोटे भाई की बेबी हुई। और जैसे ही हुई तो पैदाइश उनको ऐसी समस्या थी कि सारे ऑर्गन्स डैमेज रहे। 2 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रही वो। और 2 ढाई महीने में ईश्वर को मंजूर नहीं था कि वो वहाँ रहें, और उनका भी स्वर्गवास हो गया। सो ये इतनी चीजें मैं देख चुका था, और इन चीजों में जो काम जो चल रहा था उसमें सारी चीजें हम लोगों ने किया है, फाइनेंशियल चीजें। लेकिन लाइबिलिटीज आई, लाइबिलिटीज के साथ साथ मेरे घर में, ये बताना भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है सर, कार भी मेंटेन मैं करता था। इवन पापा मम्मी और घर परिवार के चलते कार भी मेरी बिक गई। सो ये कहानी मेरे मेरी मेरी रही। और इस 6 महीने के दरमियान सारी बातों को मैंने रियलाइज किया। मैं टूटा नहीं, और मैंने कहा कि बदलाव जो था, जो बीत गया वो बीत गया। कैंगन जैसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, तो करके मुझे कुछ दिखाना है। और अब आ गया हूं तो पीछे नहीं लौटूंगा सर। और उस दिन है और आज का दिन है, मैंने पीछे नहीं लौटा। वो हर एक दिन मैं देखा हूं, क्योंकि कहते हैं महेश सर, हमेशा कहते हैं, उनकी बातों को मैं सुनता हूं कि अगर आप बड़ा कुछ करने जाते हैं तो ईश्वर जो है आपका, आप जो स्ट्रगल है, आपका जो संघर्ष है, मतलब कुछ बड़ा आपसे मांगता है। उनका यही कहना होता है कि यूनिवर्स को आप जितना दोगे उसके बदले 10 गुना आपको देगा। और जब भी आपको बड़ा करना रहता है तो संघर्ष भी बड़ा होता है। क्योंकि सर 25,000, 50,000 और 1 लाख की सर्विस के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए हम लोग 24 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा दे देते हैं, सुबह से लेकर रात तक। और ये जो प्रोजेक्ट है, करोड़ रुपया महीने का कमाने का है, तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि मैं पार्ट टाइम में करके कर सकूं। शुरुआत जरूर सबका पार्ट टाइम में होता है, पर जिस दिन बात समझ में आ जाती है तो ये पार्ट टाइम का फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। और ये 6 महीने बाद मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम में कन्वर्ट किया। और फिर संघर्ष जारी रहा। रोज सर मेरे पास कोई, लोगों के पास तो बहुत सारे साधन रहे, मेरे पास मेरी टीम के सब लोग जानते हैं। और उन सब टीम के लोग बड़े कोऑपरेटिव रहे मेरे साथ, मेरी परिस्थितियों को समझे। मेरे पास एक मर्सिडीज है, जिस मर्सिडीज कहने का मतलब एक मैरून कलर की मेरे पास जुपिटर एक्सेल है सर, जिसको मैं मर्सिडीज ही कहता हूँ हमेशा, एक फनी लैंग्वेज में। और उसी से मैं अप एंड डाउन करता था, बकायदा मेरे घर से जर्नी शुरू होती थी, बस स्टैंड तक मैं जाता था, गाड़ी वहां खड़ा करता था, उसके बाद ऑटो बस जहां से भी जाना है मैं उसका सहारा लेता था, बैग लेकर के। मैं बैग लेकर के फिर रायपुर, चूंकि मेरी पूरी पूरी टीम रायपुर में है मोस्टली, बाद में टीम मेरी भिलाई में बनी है, रायपुर से ही मेरा बिजनेस में शुरुआत हुआ है सर। तो अ, हर दिन मैं बस से बस सफर किया करता था। सुबह निकलता था, वो दिन टिफिन लेके निकलता था या घर से भोजन करके निकलता था, क्योंकि आने का वक्त नहीं था सर। और वक्त को ऐसा पाबंदी में काम करता मैं, तो शायद आज ये दिन नहीं दिखता। हर दिन मुझे 12 बजे, हर दिन मुझे 1 बजे, इवन 2-2 बजे रात तक मैं घर आया हूँ, है ना। कई बार बस नहीं मिलती थी, वही रुकना भी पड़ जाता था। टीम के लोग समझते थे, तो किसी किसी के घर रुक रुक के मेरा काम चलता था। और ऐसा भी दिन मैं देखा हूँ सर। ये भी बोलने में मुझे बड़ा अच्छा फील नहीं होता है। मेरे पास बस जाने के लिए पैसे नहीं होते थे सर। सॉरी। मैं देवांगन जी, यही समय इंसान को बहुत बनाता है काबिल। ये सब चीजों से मैं भी बहुत गुजरा हूँ। और मैं समझ सकता हूँ आपके समय जो चीजें हैं, इमोशन से, क्योंकि सिक्स से एक इतनी इतनी बड़ी स्टेप होती है जो इंसान को उसकी लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम देती है। यही संघर्ष आपको आज सिक्स से बन के बता रहे हो आप, एक दिन वो दिन दूर नहीं है जब आप एज ए डेस्त्री भी रहोगे। क्योंकि जितनी तकलीफ जो झेलेगा, जितनी तकलीफ झेलेगा, वो उतनी ऊंचाई जाएगा। यही यही संसार की रीत है। यहाँ हार के बाद ही जीत है। राइट। तो ब्रो, कीप इट अप। और यही सब चीजें लोगों को
बतानी है कि अपने हिस्से का संघर्ष करो, लड़ो। लड़ने में ही तुम योद्धा बन सकते हो, घर बैठे से नहीं बन सकते हो। और मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपकी स्टोरी से, और कई लोग आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो रहे हैं। यस, देवांग जी। तो यही था सर कि कई ऐसे दिन भी रहे, मेरे पास आने के लिए 50 रुपये नहीं हुआ करता था। कई दिन में, सॉरी। देखिए दोस्तों, यही सब चीजें हैं जो आपको, जो जब आप बहुत स्ट्रगल करके जब आप शिक्षक बनते हो, और शिक्षक की खुशी बहुत लाजवाब होती है साहब। वो खुशी आपको डेस्टी पर भी नहीं होगी जो खुशी आपको शिक्षक पे होती है। मुझे याद है, मैं तो मतलब 2 दिन एडमिट हो गया था, मतलब इतना बीमार हो गया था, तो कि एक जुनून सा छा गया था, और अपने आप को मतलब झोंक दिया था। और आज यही कारण है कि इस लेवल पे आप पहुंच जाते हो। तो ये प्रेम भाई ने जो मेहनत की है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी टीम है जो बहुत अलग लेवल पे काम करती है। इस टीम को किसी भी स्पेशल लीडर का फोकस नहीं होता है। और मतलब बहुत स्टोरी, इस टीम की अपनी स्टोरी है, और ये सभी लोग जबरदस्त मेहनत करते हैं। और आने वाले समय में वाओ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल होगा। मेरे कल एक्वा टीम का जो हमारे नीरज तिवारी जिसके कैप्टन है। तो जस देवानंद जी, कंटिन्यू। वही रहा सर कि पैसे नहीं हुआ करते थे। जो मेरे साथ रहते थे, कभी कभी बोल तो नहीं सकते पैसे नहीं है, पर सर चिल्ला नहीं रखा हूँ, दीजिए, 50 रुपये बस वाले को देना पड़ता है, ये बोल के पैसा लेना पड़ता था। कई बार नीरज सर भी दिए, कई बार हर एक लीडर, नवीन सर है, प्रपोज सर है, ऐसा सब कुछ हुआ। घर में भी जब मैं आता था, कई दिन ऐसा होता था मैं भोजन नहीं करता था। मेरे वाइफ का इतना सपोर्ट रहा सर, हर जगह। और मैं, जब वो पूछती थी खाने के लिए, तो मैं बोल भी देता था खाना खा लिया हूँ। ऐसे कई दिन रहे सर, एक एक बातें बताऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा। ऐसी जर्नी रही ये शिक्षक बनने के लिए। रोज, चाहे मैंने कभी बारिश नहीं देखी, मैंने कभी धूप नहीं देखा, मैंने कभी ठंड नहीं देखा, क्योंकि बस एक ही जुनून में सवार हो गया था कि करना है। और जो आप लोग को देखते थे सर, तो समझ में आता था कि वाकई अब कैंगन ही है जिससे बड़ा कुछ किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, ऑप्शन कोई नहीं था। निकल पड़ा था मैं, एक ही जुनून सवार था कि अंधेरों में भी आसियाना जलाएंगे हम, हर घर के अंदर कैंगन मशीन को पहुंचाएंगे हम। क्या बात है। ये ये चीज ले करके फिर मैं निकल गया सर। यही रोज का मेरा यही दिनचर्या था, करीब 1 साल, 1.5 साल लगातार मेरी यही जर्नी रही सर। कोई दिन नहीं खाना, कोई दिन पैसे नहीं, कोई दिन कुछ नहीं। आते थे पैसे, बहुत सारी लाइबिलिटीज थी, उसको देना भी पड़ता था, घर के खर्चे थे। इस दरमियान माँ के भी इलाज बराबर चल रहे थे। कैंगन का जो सपोर्ट था वो तो बहुत बड़ा रहा है, लेकिन ऐसी चीजें भी चलती रही। तो ये सारा मेरा जर्नी रहा सर। और इस जर्नी में मैं वाइफ को भी मैं थैंक यू कहूंगा, मेरे बच्चे को, मेरे माता, मेरे पिता और परिवार के हर एक सदस्य को मैं थैंक यू कहूंगा, जो मुझे झेले, मुझे बर्दाश्त किए, कभी टोके नहीं काम के लिए, कि जो कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो। एक विश्वास था कि कुछ मैं अच्छा करूंगा। और इतना इतना सब कुछ मेरी वाइफ भी झेली है, इतना सारी चीजें जिसको शायद बता पाना बड़ा मुश्किल है, और आज भी झेल रही है। सो आगे बढ़ते गए सर, और कारवां खड़ा हुआ। फिर नवीन सर आए। नवीन सर जो हमें मिले सर, वो फॉरेस्ट में बड़े बाबू हैं, वो फॉरेस्ट विभाग में। उनके यहाँ मैडम जी आई, शैलजा रेणु मैम। पहले तो उनके यहाँ भी एक कहानी बनी, मशीन तो सर ले लिया डेमो देख करके। उसके बाद 2 महीने मशीन मैडम जी लगने नहीं दिए। मैडम जी के साथ दोबारा मुलाकात हुई 2 महीने बाद, फिर उनको भी बताया गया कि इंजन क्या है, तब जाके मशीन लगी। और आज शानदार लीडरशिप कर रही हैं वो भी। और इनके थ्रू ये पूरी जो टीम है वो खड़ी हुई है सर। और मैंने कभी, मेरी इस जर्नी में सर, मैंने एक ही चीज सीखा,
जो मुझे मेरे अपलाइन से मैंने सीखा है, जो मुझे समझ में आया है, जो मैं करना भी चाहता था कि एक ऐसी सेना बनाऊंगा, 100 लोगों की एक ऐसी सेना बनानी है, पैसे बाय डिफॉल्ट होंगे। मैं यही चीज सीखा सर। और मैंने बस वने वने में काम करना मैंने शुरू किया। टीम बनाने पर ज्यादा जोर दिया, और टीम को इस कदर मैंने साथ दिया, सुबह से लेकर रात तक कभी मैंने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। मैंने वो सारे पार्टीज छोड़ दिए, मैंने वो सारे बर्थडे छोड़ दिए, मैंने वो सारे शादियां छोड़ दिया। इन 1 से 1.5 साल 2 साल के लिए मैं कहीं नहीं जाता था, क्योंकि एक जुनून सवार था। मेरा एक विजन क्लियर था कि मुझे जाना है। सिख से तो सर आज एक पहला एक सीढ़ी है जो हमने, जो मेरा डेस्टिनेशन एक्चुअली ये नहीं है, डेस्टिनेशन है डेस्ट्री का, जो जाना ही है। एक पहला सीढ़ी हमने अभी पार किया है। वो सारी चीजों का त्याग करते हुए सर, लगातार हर एक दिन हर एक समय का यूटिलाइज करते हुए, फिर जूम स्टार्ट हो गया इस दरमियान। फिर जूम में लोगों को सही तरीके से यहाँ नॉलेज मिलता रहा प्रॉपरली। फिर सर के गाइड में, नीरज सर के गाइड में फोर्टनाइट मीटिंग की शुरुआत हुई, जो हर 15 दिन में एक बार हम लोग करते हैं। वहाँ एक पॉजिटिव थॉट की बात होती है। हर 15 दिन में हर एक व्यक्ति का एक लीडरशिप बनाने का एक मिशन है वहाँ, और वहाँ से लीडर क्रिएट हो रहे हैं। हर व्यक्ति का एक अलग अलग सेशन चलता है, एक अलग ही थीम तैयार किया गया, जो बहुत सक्सेस हमारा रहा। और उसी से हमारी एक टीम मिरेकल लिक्वा के एक शानदार न्यू तैयार हुआ, और आज वो इमारत बन के कन्वर्ट होते जा रहा है सर। तो वहां से लोग जो है सीखना शुरू किए, और धीरे 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 रायपुर से जो शुरुआत हुआ, फिर मुझे मिले हमारे पिता तुल्य कोसरे जी सर, जो भिलाई के रहने वाले हैं। उनके थ्रू भिलाई में बिजनेस डेवलप हमने किया मिल करके। फिर मुझे मिले इस दरमियान नीलम सर जी मुझे मिले, और ऐसे बहुत सारे लोग सर, जो धीरे 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 मिलते गए इस जर्नी में, और कारवां खड़ा होता गया। और मैंने यहाँ लोगों को मैं देखता हूँ कि यहाँ आने के बाद जैसे ही बिजनेस प्लान देखते हैं, कहना शुरू हो जाता है हाँ 1A फिर 2A में 26 आएगा, फिर 3A में 39 आएगा, और 4A हम डालते हैं 20 मशीन के बाद, तो 50-50 हजार रुपया मशीन में मिल सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा सर, मेरी मशीन तो 4A तो बहुत बाद में लगी। और एक्चुअली फोकस टीम पर किया गया। मैं हर व्यक्ति को सही तरीके से, जो मैं जूझा हूँ वो गलतियां मेरे टीम में ना हो, ये प्रॉपर मैंने बरकरार रखा। कैसे स्ट्रक्चर बनाना, कैसे काम को करना, कैसे टीम को मैनेज करना, कैसे जो नया व्यक्ति आया है उनको क्या बातें सिखाना, और कैसे फील्ड पे लाना, ये सारी बातों पर मैं विशेष ध्यान रखा। क्योंकि वो कहते हैं ना, हमें महेश्वर सिखाते हैं, हमेशा सिखाते हैं कि समय बर्बाद ना करो और सही तरीके से काम करो। तो मैंने, मेरे साथ जो गुजरा था वो समय, जो जाया मेरे लिए हुआ था, वो टीम पर मैं होने नहीं देता हूँ। टीम को लेकर मैं चलता हूँ, और प्रॉपरली सही सेटअप में बताता हूँ। और आज इसीलिए सर हमारी टीम की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि हम लोग का जो रिश्ता है आज सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है सर, हम लोग का रिश्ता पर्सनल हो चुका है। और आज मैं एक लाइन कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति न होगा, आज ब्लड के रिलेशन से, खून के रिलेशन से ज्यादा रिश्ता हमारे इस कैंगन परिवार का है। जो सभी लोग एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि आज जो मैं बोल पा रहा हूँ सर, और आज जो मेरी स्थिति है, वो सिर्फ और सिर्फ टीम की बदौलत है, जिन्होंने मुझे हर जगह संभाला हुआ है। जो प्रॉपर इस कारवा को खड़ा करने के लिए हर व्यक्ति ने एक अलग अलग दामन थामा है, अलग अलग रोल अदा किया है। और आज जो मैं चमक रहा हूँ इस पिक्चर में, जो हीरो की तरह मैं दिख रहा हूँ सर, वो हीरो का प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो सारे लोग हैं, मेरे अपलाइन हैं, मेरे सारे डाउनलाइन हैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और ऐसी जर्नी रही है सर। और आज धीरे से फिर शिक्षे का कारवां जो है आज खड़ा हुआ है। और आगे बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इन 2 सालों की जर्नी में अभी 100 मशीन बेचे हैं हम। 2 सालों की जर्नी में अभी 100 मशीन बेचे हैं हम। और अगले 4 सालों में हम 10,000 मशीन बेचेंगे हम। यही हमारा एक
आज नारा है जो हम लोग करते जा रहे हैं। और अभी ये कोई संघर्ष नहीं मानता हूं मैं सर, ये तो क्योंकि ऊपर वाला जब देना शुरू करता है ना, तो कहते कि पूरी तरीके से पहले तो वो ले लेता है आपके जितनी सारी चीजें हैं, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे आपका स्ट्रगल हो, चाहे आपका जो भी चीज है, पहले वो लेता है सर। देखता है बंदे में गट्सी कितनी है, कितना पावर है। जब इसको करोड़ दूंगा तो संभाल पाएगा कि नहीं, वो हिसाब रख पाएगा कि नहीं, इसको सही जगह खर्च करवाएगा कि नहीं, वो पहले इम्तिहान लेता है। और मेरे साथ बहुत इम्तिहान लिया। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था सर, ऊपर वाला मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्या मैंने ऐसे कर्म किया है। बाद में मुझे समझ में आया कि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे कैंगन मिला है। और जो स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, उसका ऊपर वाला एक एक करके उसका दुगना चार गुना मुझे लौटाते जा रहा है सर। और जो मुझे वो फील होता है, और अभी भी मैं बातें कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे जो है ना, ये बबल्स, ये अलग ही दिख रहा है मेरे को। सो ये चीजें मेरे साथ घटित हुई है सर। और बस एक ही संदेश मेरा ये है कि कैंगन, जो व्यक्ति अपलाइन का बिजनेस समझता है या अपलाइन के भरोसे टिका हुआ है, वो आज से छोड़ दें। बिजनेस आपका, काम आपका, सपने आपके, जुनून आपका, विजन आपका, मिशन आपका, ड्रीम आपका, परिवार आपका। पड़ोसी कुछ करने नहीं आएगा सर, मुझे ही करने पड़ेंगे। हम लोग तो बहुत अच्छे समय पर कैंगन पर हैं, जब आप सभी ग्रेट लीडर्स लोग, ग्रेट अपलाइन लोग, एक शानदार सर पटरी बिछा दिया गया हम लोग के लिए। जिस समय आप लोग स्ट्रगल किए हैं, कुछ नहीं था, घना जंगल था जिस पर आप लोग कर गुजर गए। आज तो जिस सफर में हम लोग हैं, तो सही तरीके से हाईवे बन गई है। जिनको ट्रेन पे जाना है तो बराबर पटरी बिछ गई है, जिनको प्लेन पे जाना है उसके लिए भी रनवे बन चुका है। बस हमें अपनी गाड़ी चलानी है, और कौन सी गाड़ी में हम बैठते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी जर्नी कितनी शानदार होगी और कितना जल्दी होगा। स्ट्रगल के दौर खत्म हो चुके हैं सर। पानी हर व्यक्ति का बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट पानी। आज नहीं कल लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कर रहे हैं। ये हर घर ये मशीन जाने वाली है। बस किस तरीके से हम प्रेजेंट कर पाते हैं, किस तरीके से हम लोगों को परोस पाते हैं, किस तरीके से हम उनके घर पहुंच पाते हैं, ये जीवन दानी को पहुंचा पाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बस यही है कि लोगों को सच की कहानी बताएं, चीट न करें अपने टीम के लोगों के साथ सर, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे तन्मयता के साथ जो आपने किया है उनको करने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि ये भविष्य में हर व्यक्ति को बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ भर भर के देने वाला है। और एक समंदर है ये, जिसमें आप क्या निकालते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मेरे मैं यही कर रहा हूँ सर कि टीम को विशेष मैं फोकस कर रहा हूँ, टीम को एक मजबूत बना रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर न्यू मजबूत होगी, कालम सही खड़े होंगे, न्यू मजबूत होगी, तो आपकी इमारत आप 10 मंजिला खड़ी करो चाहे 100 मंजिला खड़ी करो, वो मजबूत रहेगा। और मैं बेस पर ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए मैं टीम बनाने पे ध्यान दिया। पैसे तो बाय डिफॉल्ट आज नहीं कल वो आएंगे ही सर, वो कहीं नहीं जाएगा, वो भाग के पीछे है। टीम को सही सलाह देना, नीरज सर के मार्गदर्शन में। और आज हम लोग पूरे एथिक्स पर काम करते हैं। आज हम लोग सही जानकारी शेयर करते हैं। जिनके घर मशीन लगती है प्रॉपर सर्विस होती है, जिनके घर मशीन लगती है प्रॉपर नॉलेज होती है। उसके लिए भी हमारा एक अलग थीम तैयार हो चुका है, जिस पर हम लोग काम करते हैं पासपोर्ट टू सिक्स से। उसके लिए अलग अलग मेंटर और मेंटी डिजाइन किए गए हैं। और इसी तरीके से हम लोग एक शानदार सेना हम तैयार कर रहे हैं। और हर व्यक्ति को बस यही सिखा रहे हैं कि सर बैग अपना खुद तैयार करना पड़ेगा, और अपने डेमो हमें खुद को करने पड़ेंगे। हमें किसी का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि हमें सीखना चाहिए हमारे ग्रेट अप अप अपर अपलाइन से, कि जब उनके पीछे, तो उनके आगे पीछे कोई नहीं था, कोई अपलाइन नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था, तब वो कर गए। हमारे पीछे तो बहुत कुछ है सर। ट्रेनिंग मीटिंग है, अपलाइंस हैं, ऑनलाइन से इतने आज सेमिनार्स होते जा रहे हैं, इतने आज नॉलेज होते हमें मिल रहा है, इतने जूम सेशन होते जा रहा है।
और उसके बावजूद भी हम अगर किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हैं या अपलाइन के ऊपर निर्भर है तो कभी ये जीवन में काम नहीं हो पाए। मेरे 5-10 डेमो ही रहे सर, अपलाइन साथ रहा, उसके बाद मैं भूल गया अपलाइन कौन है। जो भी रहा परिस्थितियां, सीखते रहा, करते रहा। जो भी रिजेक्शन आया मैंने झेला, आगे बढ़ा, तो करता रहा करता रहा करता रहा। बस कंसिस्टेंसी है और कुछ भी नहीं सर। कंसिस्टेंसी मैंने उसी तरीके से बरकरार रखा है, क्योंकि अगर आप कुदाल लेके या सब्बल लेके एक जगह पर आप खुदाई प्रॉपर वे पे करते हो तो 100 फीट में पानी निकलेगा, 200 फीट में निकल सकता है, 300 फीट में निकल सकता है, या 500 फीट में निकल सकता है, कहीं ना कहीं निकलेगा जरूर। मैंने कभी ये नहीं किया कि सब्बल लिया मैंने यहाँ पर खुदाई की, आज दूसरे जगह खुदाई की, कल तीसरे जगह खुदाई की, ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया सर। एक लगातार चोट में मारता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सही खुदाई करूंगा और निरंतरता के साथ सही काम सही तरीके से मैं करूंगा सीखते हुए, तो एक न एक दिन इस खुदाई में पानी जरूर निकलेगा। कितना फिट में निकलेगा मुझे नहीं पता, पर निकलेगा जरूर। इस आशा के साथ लगातार मैं करता रहा, लगातार मैं करता रहा। इन 2 सालों में क्या संडे क्या मंडे, क्या होली और क्या दिवाली जो था मुझे नहीं पता था सर। इवन मैं टीम के सब लोगों को पता है कि त्योहार के दिन मेरा त्योहार उस तरीके से होता नहीं था, और अब तो ऐसी मतलब त्योहार के दिन भी हम लोग डेमो किए हैं, कहीं क्लोजिंग किए हैं। वो तो हमें जबरदस्ती घर में इसलिए घुसना पड़ता था कि अब दिवाली के दिन तो जा नहीं सकते किसी के यहाँ, ऐसा भी होता था। लेकिन हर एक दिन मेरे लिए कॉमन सा दिन मैंने बनाया सर, और स्ट्रगल मैं करता रहा, क्योंकि इतिहास गवाह है हर व्यक्ति ने कोई कंडीशन नहीं रखा काम करने का, तभी सफलता मिली है, और वही चीज मैं लगातार करता रहा, जिसका परिणाम ये आज हुआ है सर। और बहुत जल्दी हम डैश 3 की ओर जाएंगे। और नेक्स्ट बातें मेरी ये है सर कि मैं इन सारे चीजों के लिए और सब बातों के लिए अगेन मैं धन्यवाद करूंगा मिस्टर नीरज तिवारी सर का, जिन्होंने हमें बांध के रखा, जिन्होंने हमें संजो के रखा, जिन्होंने हमें सहारा दिया, और जिनके मार्गदर्शन में ये सारी चीजें होती रही। शायद वो ना होते तो हम ना होते, क्योंकि बहुत जगह उनका ऐसा जीवन में एहसान भी है जिसका हम शायद कर्ज ना चुका पाए। और टीम के वो हर व्यक्ति का, जिनके लिए फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ, और फिर से मैं महेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और प्रधान सर का मैं धन्यवाद करता हूँ, वैभव दादा का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बस यही जर्नी है, और ये इतना ही कहूँगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू देवांगन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार जबरदस्त अल्टीमेट सेशन आज का। जी कंटिन्यू। मैं हार्ड है सर। यस यस यस, खान साहब वही मैं बोलने वाला था। क्या भाई ने आज इमोशनल कर दिया सुबह सुबह। स्टोरी कुछ ऐसी है इनकी, और ऐसे ही लोग इतिहास रचते साहब। बहुत कुछ आपकी मेरी स्टोरी रिलेट होती है। दिल की बातें दिल से निकल के दिल तक पहुंच गई सर। हाँ, मेरे पिताजी का जो प्रॉब्लम था, उसके बाद दादा दादी का देहांत होना, और बहुत सारी चीजें झेल के जो इंसान आगे बढ़ता है ना, वो व्यक्ति कद्र भी करता है अपनी टीम की, और लोगों की बहुत कद्र करते हैं वे इंसान जो अक्सर संघर्ष से निकल के आते हैं, कि उन्हें पता होती है कि इनकी वैल्यू क्या होती है, और वही वैल्यू करते हैं। चलिए कुछ मित्रों को सुनते हैं इनकी। स्पेशली मैं चाहूंगा कि आज आपकी टीम, कोसरे जी, प्रफुल्ल भाई, हमारे प्रवेश भैया, सब आए और आपकी टीम से थोड़ी हमारी टीम रूबरू हो। वाओ टीम, वन बाय वन लीजिए खान साहब। जी सर, जी सर, जी सर। पहले मिश्रा सर को सुनते हैं, हमारे डे 3, ताजा ताजा डे 3 है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिश्रा सर अडमिट करिए अपने आप को। हाँ जी सर, नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भैया, जय जगन्नाथ। अरे देवांगन भाई, आपको भी बहुत बहुत जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मैं 2 दिन से आपका इंतजार में था।
आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं कितना बेताब मतलब बेचैन में रहा ये 2 दिन, कब आपको मिलूंगा। पूछ सकते हैं आप क्यों इतना बेचैन? सर। एक्चुअली मेरा मोबाइल खराब हो गया था और आपका नंबर मेरा गूगल में सेव नहीं था, तो मैं पर्सनल आपको रिंग कर नहीं पाया, आपको बधाई नहीं दे पाया। इसलिए सॉरी, इसलिए मैं पहले आपको आज हैंडराइज किया कि आपको बधाई देते हैं। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू बहुत सर। मुबारक है, बहुत बहुत स्वागत है 6 ग्रुप को। आपको आने में सबको आज खुशी हो जाएगा। और मैं जिस दिन से आपको पूरी में पहला बार मिला, आज को 3 साल पहले, 3.5 साल पहले, उस दिन मुझे पता नहीं था कि आप क्या है। और वैके सर बोले कि मैं छत्तीसगढ़ से किसी को लेके आ रहा हूँ आपके लिए। मैंने बोला जो भी आ रहे हैं बहुत सुंदर होंगे। आपको मिला और आपके साथ कुछ समय बिताने के मेरे को भी सौभाग्य मिला। और बीच बीच में कभी कभार बातचीत हो जाता है, कभी कभार मीटिंग में मिल जाते हैं हम लोग। जी। लेकिन रियल लाइफ तो आज आपने मेरे को बताया। बहुत शानदार रहा आपका सफर। साथ में महेश साड़ा जी है, वाईके सर का छत्र छाया में आप लोग बढ़े हुए हैं, पले हुए हैं। नीरज जी जैसे प्रेमी आपको मिला है, क्या बोले। नीरज जी तो मतलब इतना प्रेम देते हैं। परसों 2 दिन पहले ही उनका फोन आया, उनका नंबर भी मैं सेव नहीं था, लेकिन आवाज से मुझे पता लग गया कि नीरज जी बोल रहे। तो बहुत अच्छा है साहब। और मैं आज दूसरे कारण पर भी आपको हैंडराइज किया, पहले आपसे मेरा बातचीत हो जाए, ताकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। सर सुगंध जब होता है ना, सुगंध फूल का हो, चंदन का हो, सुगंध होता है ना, जी। वो कब तक खुद के पास रखेगा? वो रख पाएगा क्या हमेशा अपने पास? वो फैलेगा, वो चारों दिशा में फैलेगा। वो रोक कोई, वो चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। ऐसे ही आप एक फूल हो, आप एक चंदन का खुशबू हो, पूरा दुनिया आपको महकाएगा। आपका सुगंध से पूरा दुनिया परिचित होगा। आप चाहते हुए भी आप रोक नहीं पाओगे, वो फैलेगा ही फैलेगा। वही चीज मैं सोच रहा था, देवांगन जी वही है। दूसरा चीज देवांगन जी, आपने बड़े अच्छे बात कुछ बताए। हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो कुछ पल के लिए खुद को एक अलग विषय में चले जा रहे हैं कि हमारे पास साधन नहीं है। आपने तो मर्सिडीज में साधन दे लिए। आपने, आपका मर्सिडीज को मैं तो सल्यूट करता हूं। और मैं, आपको याद होगा मैं बोला था मैं पहले ही सन्यासी जैसा हूं। जी 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 सर। जी। और मुझे भी भगवान नेटवर्क बनाए, और मैं मानता हूं सारे सन्यासी ही केवल नेटवर्क में सक्सेस होते हैं। सही है। भूख प्यास को भूल के, भूख प्यास को भूल के अगर कोई हरि नाम जप सकता है तो साधु संत कहलाते हैं। और भूख प्यास को कुचल कर अगर कोई सक्सेस होता है तो वो केवल आप जैसे शिष्य बन के ही प्रूफ करता है कि हाँ मैं भी सन्यासी हूं। मैं हर एक लीडर को सन्यासी मानता हूं। जब मैं महेश साहब जी का छोटा बच्चे के साथ खेलते हुए पिक्चर याद करता हूं, तब मैं सोचता हूं कि महेश सर कितना त्याग कर रहे हैं। यही तो सन्यासी कर रहे हैं, घर परिवार छोड़ के महीने भर के बाहर निकलते हैं। जब मैं वाईके सर को उन्मुक्त जीवन से निकल करके हमारे बीच आना पड़ता है, तब तो मैं वहीं पे भी सन्यासी देखता हूँ। अपने चाहते हुए सारे सारे चाहत को बंद करके वो खुद अपने आप को झोंक देते हैं। जब मैं वैभव दादा को सुनता हूँ, उनका नॉलेज को पर कभी मौका मिलता है तो बातचीत करने के लिए हो जाता है। कितना त्याग कर रहे हैं। वही तो सन्यासी का जीवन है। हम सब सन्यासी है। वो कुछ सन्यासी होते हैं पूरा जीवन भर के सब कुछ त्याग करके संसार का मंगल करते हैं। और हम ऐसे सन्यासी है, गृही सन्यासी है, जो सब कुछ त्याग करके संसार का कुछ ना कुछ मंगल करते हैं। एक चीज मैं देवांगन जी आपसे पूछना चाहता हूं। कुछ जी समय तो होता है हमारे पास कुछ ना रहते हुए भी खुशी खुशी हम उसको झेल लेते हैं।
लेकिन ऐसा कुछ समय हुआ है कि आपका जीवन में कि आपके पास सब कुछ था, इस 2-3 साल के अंदर पैसा भी था, सुविधा भी था, आप डेमो में भी थे, लेकिन आपको खाने का मन नहीं किया, भोजन लेने की इच्छा नहीं हुआ? ऐसा कभी समय हुआ कि आपके साथ? मेरे साथ बहुत होता है। मेरे पास सब साधन होते हुए भी मैं खुश हो जाता हूं, मैं इतना आनंदित हो जाता हूं, जैसे आपकी भाषा में इतना तन्मयता के साथ हमारी टीम के साथ हम काम करते हैं कि हमें भूख प्यासा लगता ही नहीं। वो होता है सर, होता है। होता है ना? मैं अभिजीत होता बारिक मेरे को पूछा है एक दिन, एक अभिजीत बारिक जी मेरे को पूछे कि सर, किस दिन मैं अपने डेमो ठीक ठाक हुआ ऐसे मान? तो मैंने बारिक जी को बोला, जिस दिन आप अपने आप को भूल जाओगे डेमो करते हुए, कहाँ 2 घंटा 3 घंटा गुजर जाता है, उस दिन आपका डेमो सक्सेस हो जाएगा। ना जी। भूख है, ना प्यास है, ना पानी पीने का इच्छा है, ना किससे लेना है, ना किससे देना है। अपने मस्ती में जो काम करता है वही शिक्षे होता है, वही शिक्षे 2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -8 होगा ही होगा, उसको होना ही पड़ेगा। नहीं सर, जिस दिन डेमो नहीं करते ना, छटपटाहट इतनी रहती ना कि फ्रस्ट्रेशन फिर लोगों पर निकलता है, आज डेमो नहीं हुआ करके। जी तो जी जी डेमो जी। हो, एक डेमो भले हो, तब ना लगता है कि हाँ आज का जीवन सार्थक हुआ। जिस दिन अगर एक डेमो भी नहीं किया ना, तो लगता है क्या कुछ छूट गया, कुछ भूल गया, ऐसा लगता है। मतलब तड़प होती है। एकदम एकदम, चाहे पैसा और हो जब चाहे न हो, और कुछ डेमो भी हो करते जाए। रहो, ये बिल्कुल डेमो करते रहो सर, टीम के साथ अलग जुनून रहता है। फिर रात 12 बज जाए ना, वो भूख प्यास समझ ही नहीं आता है, लगता ही नहीं है। एकदम जी जी अलग जी। अलग में, अलग वाइब्रेशन में चलते रहते हैं। ऐसा होता काफी है सर। लीडर है सर। सभी लोग को जी। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पूरा परिवार को बहुत बहुत शुभेच्छा, आपका पूरा टीम का सहयोग और पूरा टीम को आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत, आज मतलब 2 दिन मैं कैसे बिताया, अरे कब आएंगे देवांगन, कब आएंगे देवांगन, कब मैं मिलूंगा, वही चीज को मैं सोच रहा था। थैंक यू सर। और वाव का ताकत है कि ऐसे फूल, ऐसे चंदन को चारों तरफ सुगंध से महकाए। और मैं, हम लोग तो हिंदी में इतना परफेक्ट नहीं है सर, कुछ भी गलती बोल देते हैं, लेकिन मेरा जो बहुत अच्छा भाषा है। की, मेरा जो भाव है वो आप तक पहुंचाना था। और मैं सोच रहा हूँ आज सब लोग, जितने लोग आज आपके स्टोरी सुने हैं और जितने लोग अभी है, जरूर सबके लिए आज आप एग्जाम्पल खड़ा कर दिए। और हर एक टीम का, जो लोग अपने कमजोरी के कारण बोल रहे हैं कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा अपलाइन की तरफ से मेरा सहयोग नहीं, मेरा टाइम अच्छा नहीं बोल रहे, जो 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 XYZ बोलते हैं ना, वो सबका आज मुंह बंद हो गया। ओके, थैंक यू सर, जय जगन्नाथ। थैंक यू मिश्रा सर, थैंक यू दोस्तों। मिश्रा जी, जय जगन्नाथ मैं सर। पहले ही एक बार एडवांस में ताजा ताजा डे 3 बोला हूँ सर, और बात नहीं 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 यूनिवर्स सर, निकालती है जबान से। नहीं नहीं मिश्रा सर, जी। नहीं और सर। ताराकांत जी साहू सर। डे 2 हो गए, मिश्रा सर डे 3 हो गए, और हमारे लीडर प्रधान सर डे 4 हो गए दोस्तों आज। यस 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 यस, मिश्रा जी आप बोल रहे हैं आपको हिंदी, यही टूटी फूटी भाषा बोल करके, हिंदी बोल के डेस्ट्री हो गए। अगर अच्छी आती तो पता नहीं क्या होता आज, है। तो ये तो अच्छा ही है ना, थैंक यू सर। है ना। वाह मिश्रा जी वाह, बहुत आपके चेहरे पे एक अलग खुशी देख रहा हूँ, प्रेम भाई की ये देवांगन की एकदम। खुशी है सर, ये देवांगन जी हम्म। का खुशी है। मैं यस यस पिछले यस। 2 दिन से बड़ा बेचैन से था, कब मिलूंगा, कब मिलूंगा, किसको मांगूंगा। मेरे को शर्म आ रहा था नीरज जी को फोन मांगने के लिए, नंबर मांगने हम्म। के लिए। मैंने बोला चलो जूम पे आएंगे तो वहीं बता देंगे। थैंक यू सर। मिश्रा जी आपको भी 682 डेस्ट्री की बहुत सारी बधाई हो। और मुझे इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही है कि वाव के डैशबोर्ड पर जो है एक ऑफिशियल लीडर, जो एक मेहनती लीडर, 682-3। अब देखिए मोहंती जी, हाड़ा जी, प्रधान जी, और मेरे फैमिली से मेरी वाइफ का, ये तो एक अपनी जगह एक सिंडिकेट था ही, लेकिन एज ए इंडिविजुअल लीडर पहले -3 आप हैं। उसके बाद तो साथियों बधाई दीजिए हमारे मिश्रा जी को। बहुत सहज सरल है ये, लेकिन बहुत इफेक्टिव व्यक्तित्व के मालिक है। बाबा जगन्नाथ की कृपा हम सब पर और इन पर बहुत बनी रहे। चलिए आगे, राजेश भाई आपको अनम्यूट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। राजेश सर को मैसेज करते हैं, अनम्यूट करते हैं। बधाई हो पटेल मिश्रा जी। सर आपको एक बार और, क्या डे 3 बात और है। डे 4 की हमारे ग्रेट लीडर को।
देवांगन सर, जी। प्रणाम। सर सत सत नमन है आपको। आपने आज का जो मीटिंग लिया है ना, मीटिंग नहीं, एक्चुअल में एक बड़ा फंक्शन के बराबर। सर मेरी आवाज आ रही ना? आ रही आ रही। ये मान के चलिए कि मैंने मुंबई में जो इनेजिक ने जो प्रोग्राम किया था, तो वहां से जो फीलिंग लेके आया था मैं, मुझे आज एक जूम में ऐसी फीलिंग मिली है आपसे। और ये जो 2,000-3,000 रुपए खर्च करके एक फंक्शन अटेंड करते हैं, उसमें से दो 8-10 लीडर को हम सुन के आते हैं, और उसमें से एक व्यक्ति जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, जो चार्जअप देता है, वो चार्जअप आपने दिया है पूरी जूम में आज, है ना। और एक गाना निकल के आता है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो वो हम सारे गम भूल गए अपने, आपकी स्टोरी से। मैं हमेशा बोलता हूँ डेमो के बाद कि लोग डेमो भूल जाएंगे और कीमत याद रह जाती है। वो कीमत आप हो सर आज। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। मतलब मैं रोक नहीं पाया, सर ने बोला था कि आपकी टीम के लोग आएंगे, लेकिन मैं बोलना चाह ही रहा था कुछ ना कुछ, और मेरे की फीलिंग मुझे रोक नहीं पाई। थैंक यू सर। ये सेशन हमेशा हमारी टीम के लिए जो है एक बहुत बड़ा चेंजेस ला सकती है। आपका जो सेशन है, मैं धन्यवाद कहूंगा, इससे ज्यादा शब्द मेरे पास है नहीं। अल्टीमेट सेशन। थैंक यू राजेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर को लेते हैं सर। नवीन सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। नवीन सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी, नवीन सर आ रही है आवाज आपकी। जी सर। हम सर एक मोबाइल को बंद करिए ना, दो मोबाइल चालू है आप। बाहर हैं मोबाइल। यस नवीन सर। प्रवीण सर जिक्र कर रहे थे मीटिंग में, मैंने डेमो देखा था। डॉक्टर प्रफुल्ल बड़े बड़े भैया हैं, इनके माध्यम से ही मेरे यहाँ उनको भी बहुत मशक्कत लगा। मुझे भी लगभग 2 से 2.5 महीने 3 महीने मशीन लेने में लगी, और मशीन आ भी गई। तो हमारी जो बेटर हाफ है मिसेस है, वो लगने में 3 महीने लग गए। बहुत मशक्कत करना पड़ा, मैंने मशीन खुद तो लगाना नहीं चाहा। हमारी मैडम जी ने कहा आप मशीन लगाओगे तो मैं फेंक दूंगी। तो बहुत निराशा। प्रवीण सर, प्रफुल्ल भैया, सब एक दिन टीम घर में आई और एक डेमो की, वो भी बोली कि 15 मिनट में टाइम दूंगी। तो 15 मिनट टाइम क्या है, वो 3.5 घंटे लगभग लगभग बैठे रहे, सारा डिस्कशन हुआ, फिर भी बोली कि लगाओ नहीं। 1 हफ्ते बाद उन्होंने बहुत सारी स्टडी की, साइंस बैकग्राउंड की है, तो बहुत सारी स्टडी की। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मशीन लगाओ। आज मेरे से ज्यादा एक्टिव है, और आज वही आज बोलने वाली है। एक बार सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे प्रवीण, हमारे जो ग्रेट लीडर है प्रवीण देवांगन सर को एक बार मैं हम मिल के बहुत बहुत बधाई देते हैं उनके शिक्षक के लिए। उनके शिक्षक की जो जर्नी है, जो हमारे साथ हमने भी साथ में उनके काम किया है, तो उनका काम जो हमने देखा है, बहुत कुछ उनसे हमको सीखने को मौका मिला है। क्योंकि सर का जो डेडिकेशन है, सर ने किस प्रकार से सिर्फ रायपुर ही नहीं, हम लोग जशपुर, अंबिकापुर, इवन रांची, मतलब हर एक जगह जहाँ मतलब छत्तीसगढ़ के एक एक कोने में पहुंचने का सर के साथ जो है जाने का जो प्रोग्राम है, वो तय भी किए और आगे भी करते रहेंगे। तो और जो सर जो शिक्षक बने हैं, और हम मुझे यह नहीं पता था कि सर की जो जर्नी है कि किस प्रकार से वो तकलीफ में थे, पैसे की कमी थी। क्योंकि सर ने कभी हमारे बीच में ये जाहिर ही नहीं होने दिया कि कैसे तकलीफ में वो थे। हमेशा मतलब खुश रहते थे, और ऐसा लगता था कि हाँ उनके पास सब चीज है, सब चीज होते हुए वो काम कर रहे हैं। कभी उन्होंने अपनी तकलीफ को हमारे बीच में जाहिर नहीं किया, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है। तो इससे एक चीज हमें और सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने जो लोग हैं सामने अपनी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम साथ मिल के काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो टीम है बहुत बेहतरीन टीम है, ये आप सभी जानते हैं कि एक दूसरे के जो साथ हम काम करते हैं। और प्रवीण सर के लिए तो मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो शिक्षक की जर्नी है उनकी बहुत ही अच्छी रही है। बहुत ही स्ट्रगल जो है,
जो स्ट्रगल उन्होंने किया है, रात रात तक रायपुर में रहते थे, 12 बजे 1 बजे हम लोग बस छोड़े जाते थे। कभी कभार ऐसी भी हो जाती थी कि बस नहीं मिलती थी, बस छूट जाती थी, फिर उनको वापस आना पड़ता था कि यहाँ घर में रुकते थे। लेकिन जितना भी समय वो हमारे साथ रहे, हमें हर एक पल उनसे एक एक नई नई नॉलेज हमें उनसे सीखने को मिली है। तो लास्ट में मैं एक छोटी सी कविता बोलूंगी सर के लिए। अंधकार में उजाला होगा, अंधकार में भी उजाला होगा, बस देखने वाली नजर चाहिए। पर्वतों से ऊंचा उड़ना होगा, बस अपने पंखों को फैलाना चाहिए। यकीनन तू एक दिन यकीनन तू एक दिन सफल होगा, बस हाथों में अपने पतवार होना चाहिए। हर मंच पर तेरा सत्कार होगा, बस जापान में एक पौधा लगना चाहिए, जिसमें तुम्हारा भी एक नाम होगा, बस तेरे नाम के आगे डैश लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और कि हमारी जर्नी के आगे भी हम साथ में जरूर कंटिन्यू क्या करेंगे। बात। का जो लेवल है वो साथ साथ में जाएंगे। साथ में जाएंगे, यस मैम, वेरी साथ गुड जाएंगे। मैडम, बहुत बढ़िया। जी। सर के बारे में बहुत शानदार कविता रखी आपने, और आपके जो भाव थे, जो आपके जो एहसास थे, जो कृतज्ञता थी, वो आपकी बातों से। नवीन सर, ये बताइए, मैडम ने जब बोला कि मैं मशीन फेंक दूंगी, तो ये केवल एक्टिंग वाला था कि ओरिजिनल था? ओरिजिनल सर, महीनों बात नहीं हो रही थी। अच्छा। तो मैडम को तो स्क्रीन पे देख के लगता नहीं कि इतना गुस्से वाले हैं, या इतने ज्यादा मतलब जो है। घर में सर घर की बातें हैं, वो होती रहती हैं, वो सबके साथ होती है। वाह आज सर वाह, तो मानना पड़ेगा। आज वो बहुत सारी स्टडी करके बहुत सारी बातों को क्लियर करती हैं, और आज मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं। मैं कभी रुकता हूँ तो डंडे मार के मार्केट में भेज देती हैं, तो आज डेमो को, आज फॉलोअप को, आज जाना है, पूरा प्लानिंग आप ही करते हैं। हाँ हाँ हाँ। नीरज मैंने। सर कहना चाहूँगा सर जी जी। कि नीरज सर हमेशा भिलाई से आते थे, मेरे लिए ही आते थे। सॉरी, प्रवीण सर भिलाई से हमेशा हाँ। मेरे लिए आते थे। वो कभी डेमो होता था, नहीं होता था, मैं भी अकाउंट देखता हूँ तो अकाउंट के कारण बहुत सारा टाइम मिलता नहीं था। कभी 9 बजे फ्री होता था, कभी 8 बजे 7 बजे। उस समय बहुत परिस्थितियां बहुत विकट थी, फिर भी सब हमेशा रोज आते थे, रोज मतलब रोज सुबह हम्म। बिना नागा किए वो आए यहाँ पे। क्या तो बात। से टीम एक बहुत मजबूत बनी। जैसे प्रवीण सर ने कहा कि अपने अपलाइन को खुद करके खुद डेमो किया। हमारे टीम में बहुत सारे हैं। भाई की बात बोलना चाहूंगा, हमारा भांजा है, 22 साल लड़का आज निकल चुका है बैग उठा करके। वैसे हमारे साथ नीलम जी हैं, किशोर जी हैं, बहुत सारी टीमें हैं जो खुद खुद ब खुद डेमो करना चालू किए हैं। कि मतलब जैसे परमेश्वर ने सिखाया है वो हमारी टीम में दिख रहा है। और बहुत जल्दी हमारे से हर महीने लगभग लगभग अभी 1-2 महीने 2 6 से निकालने वाले हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। और बहुत जल्दी मैं 6 ग्रुप में आऊंगा सर। थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और आप लोगों का सिंडिकेट देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है। और हमारी शैलजा दीदी जो है, मतलब इनमें जितना परिवर्तन देखा है, पूरी आप लोगों की टीम में ना, मैंने इनमें सबसे ज्यादा परिवर्तन पाया है। और उस दिन मैंने बहुत प्रशंसा भी की थी कि मैम, आपको मानना पड़ेगा, जिस ओहदे पे हैं, जिस पद पे हैं, और यही कारण है कि आप देखिए, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, एक समय के बाद बिजनेस में जब बन जाती है, उसके बाद स्वतः बहुत बड़ा काम होता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे दुर्गेश भाई, हमारे हैंडसम हंक, मेरे फेवरेट, या दुर्गेश जी। सर गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेरे सारे लीडर्स लोगों को। गुड और मॉर्निंग। आज का सेशन तो बहुत शानदार था। मैं तो इंतजार में था कि कब प्रवीण सर सेशन हमारे टीम मिरेकल से संभालें। और कई चीजें, नई चीजें पता चला है उनके बारे में कि मतलब सच में जो शैलजा मैडम कह रही थी कि उन्होंने अपने अपने तकलीफ को कभी एक्सप्रेस भी नहीं किया। मतलब ये लीडर की क्वालिटी होती है सर कि वो कभी अपने दर्द को एक्सप्रेस ही नहीं करता है। और प्रवीण सर को तो मैं अपना रोल मॉडल मान लिया था जब शंखनाद 3 हुआ था, जो उनका जो होस्टिंग था तो क्या शानदार था। मतलब सेलिब्रिटी फेल है उनके सामने, उनका जो उनका एनर्जी। नो सर डाउट। तो हमारी इतने इतना सुपर एक्टिव लीडर है, और उनका जो हंगर है बहुत हाई लेवल, भूख जो है वो -3 तक नहीं जाके रुकेगा, वो -8 तक जाएगा वो। मतलब इस तरीके का उनका एनर्जी लेवल है। और हम लोगों की ये खुशकिस्मती है कि हम लोगों के हमारे जो सीनियर लीडर हैं इतनी मतलब बहादुर लीडर है मतलब हर फील्ड में। तो बहुत शानदार लगा उनका 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 सपोर्ट सिस्टम बहुत रहता है। हम कभी भी कुछ पूछते हैं, मतलब कोर सब्जेक्ट का मतलब फॉलो अप से लेके एवरी काइंड ऑफ थिंग जो
हमको मतलब बिजनेस में जो हमको जरूरत पड़ता है तो हम सर से पूछते हैं, तो वो इतना मतलब डेप्थ में जाके बताते हैं, बहुत मजा आता है सर के साथ काम करके। तो बहुत शानदार है हमारे प्रवीण देवांगन सर जो है। और सीखने के लिए मैं उनको बधाई दूंगा, और बहुत जल्दी मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट पायदान उनका जो 62 वाला है वो भी पहुंचे उसमें, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रेरणा लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दुर्गेश जी, जितने सर आप लोग यूथ हो, जी सभी सर। को ये चीज सीखना है कि किस तरीके से एक मेंटोर अपनी टीम का सपोर्ट करता है। यस देखिए अभी सर। अभी जो जितने भी जो शेयरिंग किए से पता लगा कि प्रवीण जी ने हमारे कितने जबरदस्त तरीके से अपने आप को कनेक्ट करके रखा टीम से। हाँ और सर। आपकी आपकी सक्सेस डिसाइड वहीं से होती है। चलिए बिल्कुल बहुत सर। बहुत धन्यवाद दुर्गेश भाई, आप भी जल्दी सीख से बने। किसी का बिल्कुल स्पीकर सर। होने यार, वो वॉइस वापस इको आ रहा है, देखिए ना कौन है, थोड़ा सा प्लीज हेल्प कीजिएगा। सर सर परवेश शर्मा को लेते हैं, वो दुर्गेश सर की तरफ से ही आ रहा है लगता है। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक, हाँ, ओके। प्रवेश जी को लिया परवेश जाए। शर्मा को जी। परवेश सर अनम्यूट करिए अपने आप को। सर आप सभी को प्रणाम। प्रणाम सर। सर प्रवीण सर को बहुत सारी फिर से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभाशीर्वाद शुभकामना। उनसे आशीर्वाद हमको मिलता है, आशीर्वाद शब्द गलत हो जा रहा है मेरा एक्साइटमेंट में। और प्रवीण भैया के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा सर, एक दो लाइन थी जो मेरे जीवन में मेरे को हमेशा याद रही है। जरूर जरूर। परमपिता परमेश्वर के लिए हम सब हमेशा सोचते हैं कि कई बार ना कुंदन जो है सर, जब तक तपता नहीं तब तक सोना नहीं बनता है। हम्म। तो उसमें एक लाइन आती है कि जितनी तन की धरती डूबी उतना मन का आकाश बढ़ा, और हाँ। जितनी उसने व्याकुलता दी उतना उस पर विश्वास बढ़ा। तो जो वाह, इतना तपाया है ना ईश्वर ने, उसका परिणाम आज देखने को मिलता है। प्रवीण भैया को दिल से सलाम है। और उनकी स्टोरी हम सब के लिए, पूरी टीम मिरेकल एक्वा के लिए, पूरी टीम केंगन परिवार के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगी। और प्रवीण भैया की जर्नी में जो जो लोग उस शामिल होंगे, वो सारे उनके साथ -3 -8 तक के पहुंचेंगे सर। ऐसी शुभकामना है। प्रवीण भैया को बहुत सारी बधाई। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। प्रवेश जी, आपकी भी स्टोरी बड़ी कमाल की बनेगी। और जिस तरीके से आप मेहनत करें, आपकी आवाज से लग रहा है कि आप रात को लेट सोए लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जी बिल्कुल सही बात है सर। रात में लेट में मैं लौटा हूँ सर कोरबा से। राइट राइट राइट, मेरा भी वही कोसरे हाल है, सर मैं भी। को लेते हैं सर। कोसरे जी आ गए क्या? जी। जी जी, लीजिए कोसरे जी को लीजिए। कोसरे सर अनम्यूट करिए अपने आप को। कोसरे जी को नाम दिया है मैंने अनिल कपूर, क्योंकि 60 साल में भी इतना आदमी चमक रहा वो है, मतलब दिखते अनिल हैं कपूर सर, ही हो अनिल सकता है। कपूर टाइप के दिखते हैं, रायपुर में देखा था मैं। जी अनिल कपूर जी, अनम्यूट कीजिए। कोसरे सर मैसेज किया हूँ आपको। हम्म। यस। सर मेरी आवाज आ रही है? आप ऐसा लग रहा है कि बैंड में बोल रहे हो, बैंड का माइक एक पकड़ ले। मोबाइल वो बंद करिए सर, दो मोबाइल चालू है आपका। एक मोबाइल को म्यूट करिए। अब क्लियर आ रही होगी सर। जी जी, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपका, बिल्कुल बेस आवाज के आ रही साथ। है सर? आ रही है सर। हेलो। हेलो। आ रही है कोसरे सर। कोसरे जी अब आप आवाज आ आ हमारी रही रही है आवाज सर? सुनाई नहीं दे रही क्या आपको? हम्म। सर आवाज आ रही होगी अब। आ रही है। हाँ सर। प्रवीण भाई सर शेयर भी। हम्म। मैं क्या कहूँ देवांगन जी के बारे में। उनको बधाई देता हूँ, उनकी स्टोरी से मैं इतनी वाकिफ नहीं था। आज जो इमोशनल कर दिए। हम्म। सर देवांगन जी के पास मैं गया था। देवांगन जी मेरे पास नहीं आए थे। राइट। और मैं जूम अटेंड करता था, अकेला था। महसूस करता था मैं भी बिजनेस करूं। और मैं अपनी टूटी फूटी बिजनेस करता था, तो कुछ होता नहीं था। मन में आया कि मैंने देवांगन जी को देखा है तो क्यों ना देवांगन जी के साथ किया जाए। और मैं देवांगन जी से बात किया और उसके साथ फिर इस सफर में तैयार हुए।
दिन बीतते गया, मुझे वो अच्छी तरीके से पहचान गए। फिर मुझे लगा कि ये देवांगन जी ना यातना देने शुरू किए, धीरे 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 धीरे। मैं सो के नहीं उठा रहता था, उसके फोन आ जाते थे। हम्म। मैं सोचा यार कहाँ कहाँ पड़ गया हूं मैं, कि मुझे सोने भी नहीं देते, उठा देते हैं, और कुछ बोल भी नहीं पाता था उसकी इतनी प्यार से भाषा से सुन के। और ये चीजें आज भी होता है, आज हम्म। महसूस होता है कि मैं 5 की ओर अग्रसर हूँ। वाह। ये है वैसी क्वालिटी उनमें। और इसके बारे में और क्या बताऊं सर, मेरा सौभाग्य है कि मुझे देवांगन जी ने मिला। मैं ईश्वर को थैंक यू बोलता हूँ, और डेली बोलता हूँ इस बारे में। और हम दोनों सफर करते हैं, उन्होंने ठान लिया है, और मैं बहुत, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है नवंबर महीने तक की, मुझे वो सिक्स से ये पहुंचा के रहेंगे, इतनी साथ देंगे। ऐसा अपलाइन सबके पास होना चाहिए। वाह। बस सर थैंक यू, आप सबका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल कौशल जी, मैं समझ सकता हूँ। आप शब्द नहीं है आपके पास, क्योंकि जब आप जिस तरीके से भाव विभोर हो जाते हो तो कंठ साथ देता नहीं है। देवांगन जी अपनी टीम के लिए ठीक इस प्रकार अपना किरदार निभा रहे जैसे देव आंगन, जैसे स्वयं देव यानी प्रभु आपके आंगन में आ जाते हैं, तो वो उस तरीके से वो, हाँ, देवरूप होता है साहब। अपलाइन अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में। अपलाइन आइडियल बनते हैं, अपलाइन बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो मैं देवांगन जी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ सभी को कि यार इतना अच्छे से अपनी टीम का साथ दीजिए। बस वो अकेला महसूस न करें, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी वाइफ आपके भरोसे आ जाती है और जीवन भर के लिए आपकी हो जाती है, वैसे आपकी टीम भी आपके विश्वास पे आपके हो जाते हैं। बस ये विश्वास न टूटे, और यही होना भी चाहिए। राइट। तो उसरे जी बहुत बहुत धन्यवाद। आ, आपकी भी स्टोरी अपने आप में अद्भुत है, लाजवाब है। इसी किसी कड़ी में संदीप सेठ जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, संदीप सेठ जी कृपया अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड बहुत बहुत मॉर्निंग। बहुत बहुत बढ़िया लगा इनको सुन के। आज तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना इमोशनल हो गया हूँ कि क्या कहूँ मैं। बहुत ही इमोशनल हो गया हूँ। हमारा भी यही हाल है। मैंने, हाँ, मैं तो जितना मैं 45 मिनट सुना, उनकी स्टोरी सुन के मैं इतना बेहोर हो गया कि मैं कंट्रोल अभी तक भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ मुझे, कि मैं राइट। अपना जो भी स्टोरी सुना है बहुत बहुत बढ़िया था। और इतना स्ट्रगल बहुत बढ़िया लगा। और बहुत इंस्पिरेशन। और रायपुर में तो जरूर मैं इनसे मिलूंगा। और मेरी भी स्टोरी ऐसी ही बनेगी। नेक्स्ट ईयर, इस साल में मैं भी 6 कंप्लीट करूंगा, और ये बहुत स्टोरी अच्छा। मैं भी सुनाऊंगा अपनी स्टोरी। बस इतना बिल्कुल ही बिल्कुल। कहना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप सर। स्टोरी स्टोरी के बिना तो जीवन अधूरा है। ये स्टोरी रहेगी जी तभी हमारी स्टोरी बनेगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, जी। आपने अपने भाव व्यक्त किए उसके लिए धन्यवाद। कृष्णा साहू जी, आपको रिक्वेस्ट भेजा मैंने। सॉरी, किशन साहू जी। राम भाई है सर, वो राम राम है, राम किशन है। अच्छा अच्छा। हाँ, राम भाई जानता है ये पे। आय हाय हाय। हाँ सर जी, हाड़ा सर जी को प्रणाम, खान सर जी को नमस्कार। नमस्कार और नमस्कार। प्रवीण भाई को तो क्या बोलूं, प्रवीण भाई तो अपना ही भाई लग रहा है। उनका कहानी सुन के मैं खुद इमोशनल सर। जैसे उसकी कहानी है वैसे अपनी भी कहानी है। हर केंगन योद्धा की यही कहानी है। राइट राइट। हाँ, प्रवीण जी सुन रहे हैं मुझे? प्रवीण प्रवीण जी, सर। एक मिनट, वो अनम्यूट करिए प्रवीण भाई। जी सर, सुन रहा हूँ सर। जी सर, आपको प्रवीण भाई आपको सुन के ऐसा लगा कि आप हमारी स्टोरी बोल रहे हो, ऐसा लगा। हम भी इमोशनल हो गए आपके साथ साथ। और हर हर केंगन यात्रा में अधिकांश लोगों की यही कहानी है। जब सुनता हूँ मैं, सबका संघर्ष, सबका त्याग,
सबका परिश्रम अपनी अपनी जगह पे लाजवाब है सर। अब ऊपर वाले अपने साथ है तो अपना कर्म करना ही है सर, चलना ही है। जी सर लोग बोलते हैं टिके रहो लगे रहो। एक्चुअल मेरी आज की कहानी ये है सर, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है, मैं 2-3 जगह फोन लगाया, QR कोड भेजा हूँ, जैसे आएगा मैं पेट्रोल डाल के निकलूंगा, ऐसा मेरा आज का प्लानिंग है। हर दिन ऐसे ही होता है सर, कुछ दिन को छोड़ के। पर हम भी 6 से बनेंगे, हम भी डे 3 बनेंगे, हमारा घर का ID भी जाएगा। और यही कहूंगा सर, आजकल मैं अक्सर एक ही गाना सुनता हूँ, यदि कर्म तेरे पावन है सही, डूबेगी कभी तेरी नाव नहीं, है ना। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा सर। हाय हाय हाय। यही वाह। गाना मुझे अट्रैक्ट करता है सर, और यही गाना मैं कहीं भी जाता हूँ सफर में, जब भी शुरुआत करता हूँ ये गाना सुन के ही निकलता हूँ। कहीं भी ऊपर वाले अपने साथ है सर, जब साथ देता ही है उसी के दम पे तो हम भी इतने दूर तक आए हैं। हमारे घर में 3-3 कैंगेन लगा है, हम लोग एक कैंगेन लेने के लिए सोचते हैं। हम सब लीडर हैं सर, और लीडर बन के दिखाएंगे, हमारा है ना खुद से वादा है। ये युद्ध स्वयं के विरुद्ध है सर, और जीतेंगे ये। हम तो खुद से वादा किए हैं तो वादा को पूरा करेंगे। ठीक है सर, मेरे को तो थैंक यू राम भाई, ज्यादा थैंक यू। वो क्या बोलूं मुझे जिंदगानी पता नहीं। जिंदगानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। हाँ हाँ सर, वही है। हर हाल में थैंक यू। जीतेंगे सर, हर हाल में जीतेंगे किशन भाई। यस। जी सर, बहुत जीत के शानदार। दिखाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, जीत के दिखाना है और जीतेंगे जीतेंगे हम। आपसे आपसे ही प्रेरणा लेते हैं सर, आप हमारा रोड मैप हो, आप हमारा आदर्श हो। आपके बातों से, आपके एक एक वाक्य हमारे लिए प्रेरणा है सर। गीता रामायण की, बाइबल की श्लोक जैसा लगता है आपकी बातें। बिल्कुल बिल्कुल राम भाई, आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो, और ये ना इस ये जो दिन है ना, बस इनको भूलना नहीं है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा जो है ना, रामबाण औषधि बनेगा। बस ये जो तकलीफ है ना, इसी इसी तकलीफ के लिए लड़ना है और जीवन को बहुत अच्छा बनाना है। अभी सर राइट। मैं आपसे कब मिलूंगा, कैसे, कब शंखनाथ फोर में पहुंचूंगा और आपका दर्शन कब होगा, इसलिए मैं एकदम उत्साहित हूँ, है ना। सारे बड़े बड़े लीडर्स को देखने को मिलेगा। एक्चुअली सर मेरा स्थिति बहुत, जैसे प्रवीण सर बोल रहे हैं ना, वैसे ही मेरा भी स्थिति चल रहा है। पर मैं पूरी कोशिश के साथ अपने टीम को लेके आऊंगा सर। बिल्कुल लेके आइए, बिल्कुल लेके आइए। राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। देव भाई, आपको मैंने रिक्वेस्ट किया है अनम्यूट करने के जी लिए। सर। देव जी। सर आपको नमस्कार, और प्रवीण जी को भी नमस्कार। सर मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा। जी। मैं भोपाल से आर्मी एक्समैन देवेन चौरे बोल रहा हूँ, आप शायद जानते होंगे मुझे। हाँ हाँ जी, चलो जानता हूँ, जानता हूँ। सर मेरा संघर्ष से आज मैं 3 रैंक में पहुंच गया हूँ 7 महीने के अंदर। जी और जी। 7 महीने में मैंने सर 3 3 निकालने जा रहा हूँ और 4 2 निकालने जा रहा हूँ। अरे वाह वाह चौरे जी, वाह। सिर्फ मैंने बने बने पे काम किया। मैं प्रवीण जी से ये पूछना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए, बने बने पे आपने कब तक काम किया बस। जी प्रवीण जी। प्रवीण सर। जी सर। सर बने बने पे आपने कब तक काम किया, कैसा काम किया, थोड़ा सा दर्शन कीजिए, मार्गदर्शन दीजिए सर। मेरा वने ही बेस था सर, और वने ही से ही मैं एक्चुअली सिक्स से जो गया हूँ, मेरा जी वने वन जिसमें मैं सीखते गया हूँ। जी जी। मेरा 5A कंप्लीट हो गया था, तब तब जाके मैं 4A खोला हूँ। जी जी सर। मैं मैंने न्यू जो बनाया है वने वने को लेकर के बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि वने आज हमें सिर्फ 13,000 दिखता जी है ना। तो जी लोगों को लगता है कि यार इसमें 13,000 आएगा, लेकिन एक्चुअली वो 13,000 नहीं, वही डेस्ट्री का सही सही मुझे मेरे लिए जो मैं समझा हूँ, जो मेरे अपलाइन से मैं जाना हूँ, और जी डेस्ट्री के लिए वही टीम जो आपको आगे फ्यूचर में बड़ा काम आती है, और बड़े जी पैसे वही वने वने दे के जाती है। जी तो टीम बनाना मेरा मकसद था उस समय, पैसा कमाना तो था, पैसा भी चाहिए था, लेकिन मैं जी टीम पर विशेष ध्यान दिया हूँ सर। जी तो वने वने पर ही फोकस्ड हुआ है। और ऐसे फोकस हुआ कि मैं जब 3A हुआ तो लोग मेरे साथ 3A हुए, मैं 4A हुआ 3 उन लोग हुए, मैं 5A हुआ, कुछ लोग 4A हुए। तो मैं लोगों को बनाते हुए, मतलब मैं जो पोस्ट में हूँ, मेरी जी टीम के लोगों को वहां पर लाते हुए मैंने काम किया है। जी 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 तो यही मेरी रणनीति रही।
कि लोग भी बनते जाए, लोग के घर ही पैसे आते जाए, रैंक चेंज होते जाए। और आज सर मेरे साथ अभी रिसेंटली 2 से 3 महीने के अंदर 2 जी सिक्से मेरे टीम में अभी बनने जा रहे हैं। मैं अभी जी 6 से बना हूँ। 2 से 3 महीने लगेंगे, क्योंकि नवीन सर का 75 मशीन हो गया है, प्रफुल्ल सर का 85 मशीन हो गया है। तो मोस्टली 2-3 महीने के अंदर 2 6 फिर निकल जाएंगे। जिसका जी जी यही बेसिक हो रहा सर कि लोग भी क्रिएट होते जाएं। जी अगर मैं लोग भी। टीम फैलाता तो मैं टीम को जी सपोर्ट जी नहीं कर पाता। मैं वन जी ए सर। वन ए खोलता, फिर 2 ए खोलता, फिर 3 ए खोलता। तो एक्चुअली अल्टीमेटली होता क्या है कि मैं फिर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, या अपने बच्चों अपने को पैर पे, ज्यादा। बिल्कुल राइट सर, राइट सर, बिल्कुल मैं भी वही करूंगा सर। 4 से जर्नी शुरू करेंगे हम लोग। हम भी वही सोच रहे हैं कि अब हम 3 लोग तो 3 में आ गए हैं 7 महीने में। हम लोग भी बस जैसा आपका, बस मुझे यही डाउट जा रहा था कि बस अब आगे कैसे काम करूं। जी बस वही है सर, टीम को बनाइए, टीम के नीचे काम करिए। जी और हमारे अपने जैसा हमेशा कहते हैं कि डेप्थ में काम करिए, डेप्थ में काम करिए। और वही रूल मैंने अपनाया है, डेप्थ में मैंने काम किया है। कभी मैंने नहीं सोचा कि तुमको 26 आता है तो मेरे को 13 ही आता है, हाँ मैं काम नहीं करूंगा। मेरा कभी ऐसा भाव ही नहीं रहा है। मेरा एक ही मकसद था, टीम को जी सिखाना, टीम के लिए काम करना और एक वृहद सेना तैयार करना। क्योंकि आज अगर मैं सही टीम बना लेता हूँ तो जी जीवन भर वो टीम का पैसिव इनकम मुझे आएगा। यही डायरेक्ट सेलिंग का पावर है, इसे हम सबको समझना पड़ेगा सर। जी टीम। और यही आज भी वो मकसद लेकर के मैं काम कर रहा हूँ कि 100 लोगों की ऐसी सेना मुझे बनानी है जो जी ऑटोमेटिक किताब में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू आड़ा थैंक सर। यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे अतुल भाई, ये भी एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। जी अतुल जी। हर गंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर सर का सेशन रहा। कहीं न आज सर जिस प्रकार से सर ने अपना संघर्ष भरा जीवन इस कैंगन में आगे बढ़ पार किया हुआ है, शिक्षा इन्होंने अचीव किया है। बहुत सारे राम भाई जैसे मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जिनको सच में कैंगन की जरूरत है, जिनके परिवार की जरूरत है। बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही अद्भुत सेशन है सर। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आप सभी लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और जिस परिस्थिति से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, पहले 1A था, फिर 2A था, आज 3A हूँ। और मुझे लगता है महादेव की कृपा अगर रही तो इवेंट में आने से पहले मैं 4A भी हो जाऊंगा। तो सर कहीं ना कहीं इसमें आपका मोटिवेशन और आपने जो मेरे लिए किया है ये बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। जैसा कि सर ने बताया कभी कभी नहीं होता मेरे पास, तो हम सबकी जर्नी वही चल रही है सर। कभी कभी बहुत कुछ करने के लिए सोचते तो है, जाना तो है, लेकिन नहीं होता है। लेकिन फिर भी अपने परिस्थितियों से लड़के आगे बढ़ना, यही वावी सिखाता है, यही हमें आगे आगे जर्नी बताती है। तो धन्यवाद राइट और राइट। सभी का बहुत सादर प्रणाम। जी जी। अतुल भाई आप आ रहे हो शंखनाद में? और अपनी पूरी टीम के साथ, मेरे साथ मेरे पर्सनल कम से कम 8 लोग हैं। वाह वाह वाह। क्या लेवल है अभी आपका? 3 है? और 3A है, मैं 4A बन के आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे याद है जब आप 1A लिखते थे और अभी जी आप 4A बोल रहे हैं। और बाइक पे आपके पास भी एक मर्सिडीज है। जी आपने भी शायद उसका नाम कुछ ऐसे कुछ रखा है, ऑडी वोडी या कुछ फेरारी रख दिया लगता बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। चलिए और सर बहुत ने बढ़िया। सर आप तो मेरे आइडल हैं सर। क्योंकि अगर मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ और आगे जब डैश 3 मुझे बनना है, डैश 8 बनना है, इसमें सर अगर आपने मुझे मेरे उस मतलब मेरे उस समय पे अगर आपने मुझे सपोर्ट न किया होता तो शायद मैं आज आपके सामने बोल नहीं रहा होता। आज मेरे पास एक एक नहीं, आपके आशीर्वाद से 2 2 मशीन हो गई। मेरे मैडम की आईडी भी हो गई है। सब संग चल रहा है। मैडम मेरे 3A में लगी हैं सर, इसलिए थोड़ा रिलैक्स हो गया पहले से। टकराई आईडी बिल्कुल से चल बिल्कुल। के यहाँ तक मैं पहुंचा सर। इसमें आपका बहुत बड़ा मैं कहूँगी कहीं ना कहीं महादेव के रूप में आप हैं। महेश आपका नाम है सर, वो भी महादेव का ही नाम है एक तरह से। तो मेरे लिए तो आप महादेव ही हैं सर। सब महादेव की कृपा है साहब। हम ऐसा कुछ नहीं है, प्रभु ने योग्य बनाया है। ये जो बच्चा आपकी गोद में है ये 18 साल का जब हो तब तक इसके अकाउंट में 18 करोड़ रुपए होना चाहिए। बस इस लक्ष्य के साथ समर्पित होकर वर्क कीजिएगा। और सर जिस राज्य। जी। जी सर बताएं कि ये बिटिया जो है ये भी कैंगन की देन है। और जिस कंडीशन में ये इस दुनिया में आई, स्थिति नहीं था, जी क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि क्या चाहिए, क्या होना है। मैंने कहा कि नहीं, मेरी पत्नी को बचाइए। लेकिन जब कंडीशन खराब थी सर,
तो समझ लीजिए कि 11.5 pH का पानी और गौमूत्र को डाल के मैडम के पैर पे मैं खूब रगड़ा हूँ। उसका ये रहा कि 7वें महीने में मेरी बिटिया हुई। और सबसे बड़ी बात कि जिसे डॉक्टर ने कह दिया कि भाई भरोसा नहीं है, लेकिन और नॉर्मल डिलीवरी हुई है सर। 1.25 किलो वेट में हुई, मैडम लगी रही। तो कहीं ना कहीं केंगन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज पूरा भारत आपके आशीर्वाद से मुझे जानता है। कोई छत्तीसगढ़ से फोन करता है, कोई उड़ीसा से फोन करता है, कोई कहाँ कहाँ से लोग फोन करके सर पूछते हैं, कोई ग्वालियर से फोन करता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं तो राजनीति में था, कहीं ना कहीं मेरे जो अपलाइन है रवि भैया, इनकी भी बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि इन्होंने मुझे 2 घंटा कह के आपसे मिलाया था सर, जब आप बनारस में आए थे पहली बार। इन्होंने मैं नेटवर्क को नहीं जानता था, ना तो मेरा कोई फोकस था कि मुझे इस टाइप में कभी आना है। भैया ने मुझे कहा था कि नहीं अतुल आओ, बहुत अच्छा चीज है। मैं वहां गया सर, आपको 2 घंटा सुनने के लिए गया था। आपको याद होगा सर कि मैं आपके साथ 2 दिन रुक गया था वहां पे, जी जी क्योंकि जी। मुझे इंटरेस्ट आया इसमें। पहले तो मैंने मुझे लगा कि ये एक अच्छा सेवा है, हम मेहनत करके एक परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। और बिजनेस की बात तो सर छोड़ ही दीजिए। तो बहुत निश्चय बढ़िया। निश्चय सर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें वहाँ मिला है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कैमरा मेरा चालू हो या ना हो, क्योंकि नेटवर्क का भी इशू रहता है। अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डेली रूटीन में रहता हूँ कि मैं मीटिंग ज्वाइन करूँ, और अपने भी टीम को मैं कहता हूँ कि भैया आप लोग भी लगे रहिए, अगर कुछ तरक्की करना है, कुछ अपने भविष्य में आगे बढ़ना है तो। कल ही एक सर मैं डेमो देने गया था, और मैं आपको क्या बताऊं कि एक ऐसे परिवार में मैंने डेमो दिया है, लेकिन उनको है कि जल्दी सर क्लोजिंग हो जाएगा। और जब हम्म। वहां मस्ती लगेगी, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा सर, कि इस परिवार को मैंने स्वास्थ्य भी दिया, और 2 रुपए की आवक की एक हमने सीढ़ी बनाई। तो बिल्कुल इसी बिल्कुल। प्रकार से हम सब लगे हुए हैं सर। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। आप बढ़िया सबकी बढ़िया। कृपा आप लोग ऐसे ही बना रहे सर। हर हर महादेव। हर महादेव, कृपा बनी रहेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिल्कुल अच्छी श्रद्धा से, अच्छे भाव से, बस अच्छे भाव से बने रहो। भगवान हर पल आपके साथ रहते, साथ देते हैं। चलिए, अब रंजू बहन ने भी हाथ खड़ा किया है, उसके बाद प्लीज कोई न करे। देवांगन जी, ये दो हमारे मित्रों को लेने के बाद आप आपकी आवाज में एक बढ़िया सा गाना गुनगुना दीजिएगा, है ना? क्योंकि बहुत इमोशनल जुम रहा है ये। आप भी हल्के हो जाओ, हम भी हल्के हो जाए। अभी हमको संक्रांत की टिकट बहुत सारी बटोरनी है, माहौल अच्छा करना है। ये तो जीवन का एक रंग है, और जब तक ये रंग नहीं होगा तब तक हम अपने आप को रंग भी नहीं पाते हैं। तो आप दिमाग में रखिए कौन सा गाना गुनगुनाओगे, जब तक मैं हमारे नीलम राज जी को अनम्यूट करता हूँ। जी। हाँ सर, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बहुत बहुत बधाई हो प्रवीण सर जी को एक बार फिर से। और उनकी मेहनत को हमने देखा है, किस तरह मेहनत किए हैं। और उनकी अगुवाई में हमने भी अपना बैग उठाया और सीखते जा रहे हैं उनसे। वो एक एक चीज हमको सिखाते हैं, तो हमारे बड़े भाई की तरह हमें सिखाते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। वो मोटिवेट हम्म। करने में माहिर हैं, ताकि हमारी टीम को भी पूरा मोटिवेट करते हैं। जब भी हम लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तब वो बोलते हैं बस टिके रहो। बस उसी घड़ी में हम टिके हुए हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा प्रवीण सर को फिर से एक बार। और बहुत बहुत बधाई, फिर से मिलेंगे। और संक्रांत के लिए पूरी तैयारी चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नीलम राज जी, बहुत काफी इमोशनल व्यक्ति है आप भी। आपके चेहरे से बयां हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे खूब आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। जी। रंजू दीदी, आपको मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट सेंड किया है। आप कर पा रही है? जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, नमस्ते। वाव टीम के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम है। नमस्ते, और प्रणाम। मैं बहुत बहुत भावुक हो गई हूँ सर। फिर भी बोलना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि सर जब जिस तरह से रोने लगे, मैं भी बहुत रोई, इसलिए मैंने वीडियो को बंद कर दिया। क्योंकि मेरे साथ अभी भी ये हो रहा है कि मेरे हाल आप लोग जानते हैं कि 3,000 में घर नहीं चलता है सर। लेकिन मुझे हर रोज सुबह 10 बजे निकलना पड़ता है, रात को 11 बजे मैं लौटती हूँ। क्योंकि अभी भी मैं बहुत संघर्ष कर रही हूँ। अ, और मेरा बिजनेस है, बिजनेस भी देखना पड़ता है, क्योंकि घर नहीं चलेगा, चूल्हा नहीं चलेगा। इसलिए मैं बिजनेस भी देखती हूँ, संभालती हूँ।
बिल्कुल 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 दीदी, ये तो देखिए, बस इसी इसी चीज को तो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा हमें हथियार बनाना है ना। 10 बजे तक बिजनेस संभालती हूँ सर, फिर 500-700 जितना जितना मेहनत करके रोजगार करती हूँ, उसी से 200 रुपया निकाल के लेती हूँ। 100 रुपया पेट्रोल डालते हैं हम, और खाने के लिए कुछ भी नहीं रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेहनत आप और वाह हमेशा आपके साथ है। और और पूरी डेमो के लिए मैं 10-10 रुपया का सब चीज खरीदती हूँ सर। अभी भी मैं वही संघर्ष से हूँ, लेकिन छोड़ती नहीं हूँ। अभी मेरे टीम से जाएंगे, मेरे पर्सनल जाएंगे 20 लोग पर्सनल, जो कि रात रात भर मैं उन लोगों के साथ जुड़ी हूँ। सभी का कलेक्शन आ गया है सर। अभी मैं 3 नहीं बनी हूँ, लेकिन मैं लेके जा रही हूँ 20 पर्सन को, और सब कपल है। और अभी भी मैं जा रही हूँ, अभी खाना वाना बना दिया है, और दुकान भी कुछ हद तक देखकर अभी निकलना पड़ेगा मुझे। 2 क्लोजिंग है सर अभी आज। और क्या बोलूँ सर, प्रमोशन पे अभी निकली हूँ। फॉलो अप, क्लोजिंग और प्रमोशन, ये तीनों मैं अभी जोर शोर से कर रही हूँ। सीनियर ने बोला है कि अभी डेमो नहीं करना है, तो 1-2 बार मैं डेमो करती हूँ, लेकिन मुझे अभी डेमो नहीं, क्लोजिंग, फॉलो अप और प्रमोट के लिए जाना है। टिकट प्रमोट जो करती है सर। तो इतना ही बोल पाऊंगी, क्योंकि संघर्ष अभी भी जारी है सर, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। वह तो देखिए मंजिल बहुत दूर है, लेकिन करते जाएंगे सर। थैंक यू सर, और नहीं बोल पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको संघर्ष सफलता मिलेगी। आपका यूट्यूब चैनल मुझे एक बार शेयर कीजिएगा, मैं ग्रुप में डालता हूँ। साथी मित्र जितने भी लोग हैं उसको आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि जो जो मदद हमसे हो सकती है, जिस रूप में हो सकती है, मदद मदद होती है, उसका रूप स्वरूप कोई भी हो। तो रंजू दीदी, आपके साथ वाव है, सदैव है, था और रहेगा। ऐसे आगे बढ़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शेयरिंग के लिए। चलिए साथियों, आज का जूम तो बहुत एक अलग ही रिदम में सेट हो गया है। तो देवांगन जी, अब कौन सा गाना गा के हमारा हीमोग्लोबिन जो है, जो 9 पे चला गया, उसको 12 करोगे, बताइए। कौन सा गाना गाया सर अचानक? महेश जी, महेश सर, मैं सर, प्लीज प्लीज मेरे को जी, एक 10 सेकंड दीजिए। हाँ हाँ, 10 सेकंड 1 मिनट लीजिए, बिल्कुल सर। सर, हर एक को प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन मिलता है, और वाव है सबको सहायता करने के लिए। और जब जी वाव है तो कोई सिचुएशन हमारे लिए बड़ा नहीं है। और हर एक सिचुएशन अलग से समय में कुछ समय के लिए ही होता है, वो बड़ी चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई सक्सेस हो गया बिना संघर्ष में और तकलीफ पे बिना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जो भी शिक्षे है, अभी जैसे देवांगन जी, हमारा आदरणीय देवांगन जी के हुए, ऐसे जो भी शिक्षे है अपने टीम का ख्याल रखे, ताकि हमारा टीम को हमारी तरफ से जो कुछ होना चाहिए वो जरूर होना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये हमारे लिए भी एक कलंक रहेगा। और शिक्षे होने के नाते हमारा एक मजबूत पकड़ होना पड़ेगा टीम के साथ। जैसे देवांगन जी आज हुए, पूरे टीम उनके लिए सुन रहे हैं। और मैं हर एक लीडर का भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना शिक्षक के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको भी थोड़ा सा हल्का मिले काम का प्रेशर में। और बहुत सुंदर है सर, आज का सेशन एक्चुअली बहुत गजब का सेशन है। हमारा षड रस जैसे होते हैं ना, ऐसे षड रस में करुण रस ही सबसे सर्वोत्कृष्ट बोलते हैं। संगीत में करुण रस यस, ही सर्वोत्कृष्ट बोलते हैं, राइट और वो राइट। हर एक को पसंद होता है। तो हर इसीलिए एक को आज होता का सेशन पसंद है, सबको पसंद रहा। और सब अपने दिल के खोल के बोले। और देवांगन जी, अ- अपने टीम के लिए तो आप है ही, बहुत शानदार एग्जाम्पल आप खड़े किए। लेकिन पूरा वाव की मंच की तरफ से आप आज आदरणीय बन गए सबका। और थैंक यू सर। बैक है। टू वाह होस्ट, वाह बैक टू होस्ट, थैंक यू। वाह, यस यस। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवांगन जी, कुछ गुनगुना दीजिए। जी सर। तो कुछ एक ईश्वर के लिए ही थोड़ा सा 2 लाइन कहते हैं सर, ऊपर जी वाले जी के नाम। जी, इरशाद है।
एक सेकंड। माइक दूं क्या? नहीं सर, हो गया सर। डिजिटल माइक भेज सकता हूँ मैं यहाँ से। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना, तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने तू राह पर चलना। हो गया? सर एक मिनट। हाँ, पूरा कीजिए। संतरा। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना, कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना, नाली का बन जाओ न पानी, नाली का बन जाओ न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना, अपनी निगाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू देवांगन सर, थैंक यू। अरे सर, जी जी। हाँ एंड करें खान मीटिंग साहब, को सर? खान साहब आपको एक लिंक भेजाऊं, 1 मिनट का है, ओपन कीजिए। बिल्कुल मीटिंग जी सर। ऑफ कर देंगे अपन। ओके सर, 2 मिनट और ये ओके वीडियो देखिए, है ना? ओके सर। एक अच्छे जी अंजाम पे ले जाके इस मीटिंग खत्म किया जाए। यस यस, आज का सेशन तो अल्टीमेट हो गया सर एक एकदम। लिंक आप ओपन करो, उसके पहले मैं आप सभी से कहूंगा, एक मुकेश जी का गाना है संबंध मूवी का, है ना? चल अकेला चल अकेला। और ये गाना मैंने बहुत सुना स्पीकर पे, और अपने जब भी मेरे को लगता था कि मैं मतलब प्रॉब्लम में हूँ, तकलीफ में हूँ, तो उसका एक अंतरा था कि तेरा कोई साथ न दे तो तू अंबर को ओढ़ ले। इतना जबरदस्त गाना है, वो जरूर सुनेगा। और ये 2 लाइन सुन करके मीटिंग को एंड करते हैं। यस खान साहब, ऑन कीजिए। चलिए बंद कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का सेशन शानदार जबरदस्त देने के लिए देवांगन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पूरी चलिए भाव सभी को अकेडमी की ओर से आपको बहुत बहुत थैंक यू। मिश्रा सर बधाई हो। बहुत जल्द दोस्तों मीटिंग इन करते हैं। मिश्रा सर को पर्सनल बधाई भी देनी है। थैंक यू आप सभी बिल्कुल का। कल मिलते हैं नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। हमारे ग्रेट लीडर महेश सर का डेज 3 भी 3 महीने के, डेज 5 भी कंप्लीट हो रहा है 3 महीने के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल होगा। चलिए सभी को जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर।